एक गुब्बारा G/8 सेंटीमीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है। आधे मिनट बाद उसमें एक पिंड गिराया जाता है। पिंड को भूमि पर पहुंचने में लगा समय 4 आंसर है इसमें से। तो गुब्बारे का एक्सीलरेशन a=G/8 सेंटीमीटर पर सेकंड है, t=30 सेकंड। तो गति के द्वितीय समीकरण से s=t+12at²। प्रारंभिक वेग 0 हो गया, s=u0 12 G/8 30 × 30। तो इसकी दूरी प्राप्त हुई 450 ग्राम बटे 8 सेंटीमीटर। अब पिंड के गिरने के समय उसकी गति वही होगी जो गति ऊपर जाते हुए होगी। तो ऊपर जाते हुए गति के तृतीय समीकरण द्वारा v² = u² + 2as। फिर से प्रारंभिक वेग 0 हुआ, v² 2G/8 450 G/8। तो v² 900/64 G²। तो स्मॉल v आया अंतिम वेग 30/8 G सेंटीमीटर पर सेकंड। तो u हो जाएगा जो अंतिम वही प्रारंभिक 30/8 G सेंटीमीटर पर सेकंड। अब पिंड नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था, इसलिए s = ut - ½ G t²। नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो दोनों की वैल्यू रखते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ से t की जो वैल्यू आ जाएगी 900/8 30t/4 - t²। तो रिजल्ट आएगा सॉल्व करने पर t² = 30t/4 900/8 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो t = 15 सेकंड - 7.5 सेकंड। तो पॉजिटिव आंसर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, cot x/log sin x dx। तो इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पर log sin x को t मानते हैं। log sin x को t मानने पर इसका इंटीग्रेशन होता है sin cos x/sin x cot x। तो cot x हट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा log sin x, आंसर नंबर डी। इसी तरह से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है डेफिनेट 0 to 1 tan इनवर्स x/1 + x² dx का मान। तो tan इनवर्स x को टी लेट करेंगे, tan इनवर्स x को टी लेट करने पर आंसर आता है 1/1 + x² dx। तो यहाँ पर t, तो t²/2। तो यहाँ पर बन जाएगा इंटीग्रेशन t²/2। तो t²/2 लिमिट होगी 0 to π/4, इसलिए π²/16 16 × 2 32। तो π²/32। फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से। कह रहा है पैराबोला 4y = 3x² को रेखा 2y = y 3x + 12 द्वारा काटे गए भाग का क्षेत्र। तो देखिए ये सरल रेखा है और एक कर्व को काटती है। तो दोनों का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इससे x की जो वैल्यू आएगी -2 और 4 आएगी। इसी प्रकार y की वैल्यू 3 और 12 आ जाएगी। इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन मिलेगी इसकी। इसको सॉल्व करने पर इंटीग्रेशन होगा, लिमिट लगेगी -2 से 4 तक और -2 से 4 तक दोनों इक्वेशन की वैल्यू रखते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी 20 + 7 27। फिर से क्वेश्चन आ रहा है सेट थ्योरी से, किन्हीं दो समुच्चय ए और बी के लिए ए डिफरेंस से डिफरेंस बी बराबर है। तो आपका आंसर मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका रिजल्ट आएगा ए इंटरसेक्शन बी, हमेशा याद रखें। इसमें फिर से है अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा से रिलेटेड। 300 लोगों के एक समूह में 150 लोग हिंदी तथा 200 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने लोग दोनों हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है, दोनों विषय बोलने वाले और दोनों विषय को कम से कम लोग बोलने वाले। तो यहाँ पर है दोनों विषय को बोलने वाले 300 लोग हैं, एक विषय को बोलने वाले 150 हैं, दूसरे को 200। तो ये हो गया 350 और 300। तो दोनों विषय बोलने वाले होंगे 350 - 350 लोग होंगे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिभुज ABC में cos A = sin B/2 sin C तो त्रिभुज होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी इसको कभी सॉल्व करेंगे तो इससे आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये इधर आ जाएगा। तो sin B = 2 sin C cos C।
अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे त्रिभुज के रूल के द्वारा a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई होता है, b बराबर होगा पाई माइनस ए प्लस सी, यहाँ रख देंगे तो साइन ए प्लस सी बराबर 2 साइन सी कॉस सी हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये बन गया साइन ए कॉस ए साइन सी, और साइन ए माइनस सी बराबर 0, ए माइनस सी बराबर 0, इसलिए आ जाएगा ए माइनस सी बराबर 0, ए बराबर सी। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज समद्विभुज होता है। फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बायनोमियल थ्योरम का। 2x प्लस 1/3x की होल पावर 6 के विस्तार में x से स्वतंत्र पद। तो स्वतंत्र पद के लिए हमेशा x की पावर 0 से कंपेयर करते हैं। इसमें फॉर्मूला लगता है टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर आर। तो स्वतंत्र पद के लिए जब इसकी तुलना कराएंगे वैल्यू रख करके, तो है x की पावर 6 माइनस आर, एक्स पावर माइनस आर, एक्स पावर 0, तो 6 माइनस 2r बराबर 0, आर की वैल्यू 3 आएगी। आर की वैल्यू 3 रखेंगे तो 63, 2 की पावर 3, 1/3 की होल पावर। सरल करेंगे तो आंसर आएगा 160/27। फिर पूछ रहा है बिंदु जिनके स्थिति सदिश 60i 3j, 40i 8j और ai -5 52j है, एक समरेखी है, तो a का मान क्या होगा। तो देखिए जब समरेखी होता है तो इनके जो स्थिति सदिश होते हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है। तो इनके जो स्थिति सदिश होंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर माइनस कर लेंगे, ओ बी माइनस ओ ए करेंगे, ओ सी माइनस ओ ए करेंगे, तो माइनस करने पर आएगा। फिर बताएंगे ए बी पैरेलल ए सी है, तो अगर ए बी पैरेलल ए सी है तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। तो ए -60/-20 -55/11, तो ए की वैल्यू आएगी -40, तो इसका भी ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद फिर से गति विज्ञान का क्वेश्चन है। एक कण u वेग से इस प्रकार विक्षेपित किया जाता है कि समतल पर इसका परास प्राप्त महत्तम ऊंचाई की 2 गुनी है, तो परास होगा। तो ऐसे तो इसका 4u² 5g आता है हमेशा, लेकिन परास के सूत्र से आए परास और महत्तम ऊंचाई, तो इसने कहा परास जो है महत्तम ऊंचाई का 2 गुना, तो r बराबर 2h है। तो परास का फार्मूला होता है u² sin 2θ/g 2u² sin स्क्वायर θ/2g। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है p/b लंब/बटे आधार 2:1 मिल रहा है। तो अब फार्मूला लगाएंगे 2 sin थीटा cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा tan थीटा बराबर 2, तो r बराबर u² sin 2θ/g। यहाँ पर sin थीटा और cos थीटा की जब हम लोग वैल्यू रखते हैं तो 2/√5 1/√5 u²/g, तो होगा 4u²/5g। फिर से एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आया, ये भी गति विज्ञान का है। एक कण ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि t1 और t2 सेकंड पश्चात वो h ऊंचाई पर हो तो ऊंचाई h का मान, वैसे तो इसका सूत्र होता है हाफ g t1 t2, लेकिन फिर भी इसको जब सॉल्व करेंगे कुल समय t1 प्लस t2, गति के दूसरे समीकरण h बराबर ut माइनस हाफ g t² से, यहाँ u प्रक्षेप की चाल तथा ऊंचाई h है, gt बराबर 2ut प्लस 2h बराबर 0। तो इसमें t1 t2 दो मूल हो गए, t1 t2 बराबर 2h/g, तो h बराबर हाफ g t1 t2। फिर से समीकरण है, एलिप्स की बात हो रही है। दीर्घवृत्त 3x² 4y² की स्पर्श रेखाओं का समीकरण जो y बराबर 2x + 4 के समांतर है। तो ये टेंजेंट से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। तो ये दीर्घवृत्त का समीकरण होगा x/4 y/3 बराबर 1, a² बराबर 4 b² बराबर 3। रेखा का समीकरण y + 2x बराबर 4, तो y बराबर 4 - 2x, तो m की वैल्यू -2 c की वैल्यू 4। स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx ± √a² m² + b²। स्पर्श रेखा का समीकरण होगा y बराबर mx ± √a² m² + b²। यहाँ पर m और c की वैल्यू a और b² की वैल्यू रखते हैं, तो y बराबर -2x ± √4 2 - 2 का स्क्वायर + 3, तो -2x ± √19, तो y + 2x ± √19। इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है, यदि a वेक्टर और b वेक्टर दो सदिश
ए प्लस बी ए क्रॉस बी के बीच का कोड क्या होगा? तो ए प्लस बी ए क्रॉस बी, तो ए प्लस बी वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर कॉस अल्फा, तो ए डॉट ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, तो बी डॉट ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस बी, तो 0। इस प्रकार सदिशों का अदिश गुणा शून्य है, अर्थात दोनों सदिश लंब हैं, उनके बीच का कोण 90 अंश, तो बनने वाला कोण 90 डिग्री है। इसी प्रकार से क्वेश्चन है 14 नंबर, यदि ए 1 -2 -1 2 बी 2 6 1 3 है, तो ए बी का मान होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 0 0 मैट्रिक्स आएगी, नल मैट्रिक्स कहते हैं इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, त्रिभुज ABC में B5 A2 और साइन A 3/7 ऐसे कितने त्रिभुज समूह हैं? तो साइन A बराबर 3/7 A अपॉन साइन A B अपॉन साइन B का प्रयोग करने पर 2/3/7 B अपॉन साइन B, तो साइन B बराबर 15/7, तो साइन B बराबर 15/7, 1 से बड़ा है। साइन B इज ग्रेटर देन 1, तो कोई त्रिभुज संभव नहीं। फिर इसके बाद है गुणन समूह 1 - 1 i - i, एक चक्री समूह, इसके जनक होंगे। तो ये BSc का क्वेश्चन है, जी बराबर 1 - i - i गुणन समूह के प्रत्येक अवयव का क्रम 1 के द्वारा बनने वाला समूह 1 क्रम 1, -1 के द्वारा बनने वाला समूह -1 + 1 क्रम 2, i के द्वारा बनने वाला समूह 1 i - 1 - i 4, i के द्वारा बनने वाला समूह 1 - 1 - i क्रम 4, इसके जनक i और -i हैं, तो इसके जो जनक होंगे i और -i होंगे। ठीक है, तो आंसर नंबर सी सही है। फिर से क्वेश्चन आ रहा है ओमेगा से रिलेट करता हुआ, 1 ओमेगा स्क्वायर इकाई घनमूल हो, 1 + ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4 ओमेगा पावर 18 और पावर 16 का मान होगा। तो इसका मान सदैव 1 आता है, चाहे जितनी पावर हो। यहाँ पर आ रहा है आंसर नंबर सी होगा। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर इकाई सदिश इस प्रकार है, तो a + 2a 5 है, एक दूसरे के लंबवत है, ए और बी के बीच का कोण, तो ए और बी के बीच का जो कोण होगा cos इनवर्स 1/3, तो यहाँ पर आ रहा है ये दोनों डॉट प्रोडक्ट 0 कराएंगे, इसको सॉल्व करेंगे 3, तो a डॉट बी बराबर 1/2 cos थीटा 1/2 mod a बराबर mod b, तो π/3 60 डिग्री। फिर से डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, स्वतंत्रतापूर्वक विराम से गिरते हुए पिंड द्वारा प्रथम द्वितीय व तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात होगा। जब कोई पिंड स्वतंत्रतापूर्वक गिरता है तो प्रारंभिक चाल 0 हो जाती है, t समय में तय की गई दूरी st बराबर u + ½ g2t - 1, तो ये हो गया ½ g2t - 1। पहले सेकंड में s1 बराबर 3/2g, तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी 5/2, तो तीनों का रेशियो होगा s1 s2 s2 1 3 5। फिर से क्वेश्चन है x सभी x बिलोंग्स टू -1 1 के लिए tan हाइपरबोलिक इन्वर्स का मान बराबर होता है। tan हाइपरबोलिक इन्वर्स इक्वल टू होता है y बराबर tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x होता है tan हाइपरबोलिक y बराबर x, tan हाइपर e की पावर y - e की पावर -y e की पावर y + e की पावर -y x, तो e की पावर 2y - 1 e की पावर 2y + 1 बराबर x, तो e की पावर 2y + -1 x e की पावर 2y + x e की पावर 2y 1 - x 1 + x, तो इसका रिजल्ट होगा, आंसर आएगा e की पावर 2y = 1 + x/1 - x, तो 2y बराबर log 1 + x/1 - y बराबर 1/2 log 1 + x, तो इसका रिजल्ट होगा log 1 + x/1 - x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यदि x एक वास्तविक संख्या है तो फलन f(x) x³ x² + x + 1 का मान है, तो x बराबर 0 पर उच्चतम, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, तो x² x + 1 के f' 0। फलन f(x) सतत फलन जो कि निरंतर वर्धमान हो रहा है,
अतः इसका कोई निम्नतम या उच्चतम मान नहीं होगा। तो इसका कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होगा, तो आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स क्यूब पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर जीरो के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का मान होगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है कि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ, तो सम ऑफ रूट्स हो गया माइनस पी, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया क्यू और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस आर। तो अब इसमें दोनों तरफ वर्क करने पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से रिस्पॉन्स आया क्यू स्क्वायर माइनस टू पी आर, इसका आंसर होगा क्यू स्क्वायर माइनस टू पी आर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेट करता हुआ। लिमिट है 0 to π/2 sin x cos x dx का मान, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x प्लस 2, तो ये 0 to π/2 sin x cos स्क्वायर एक्स प्लस 3x प्लस 2 dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पर इसको I1 फंक्शन मान लेते हैं 0 to π/2, cos x बराबर t रखने पर, cos x की वैल्यू t रखते हैं, यहाँ sin x dt dx, तो अब यहाँ पर हो गया t अपॉन 0 t स्क्वायर टू, इसको पार्शियली फ्रैक्शन करेंगे, पार्शियली फ्रैक्शन जब किया तो ये बन गया a अपॉन t माइनस 2, वैल्यू मिलेगी log 9/8, इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा log। तो फाइनली ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा और काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 में यदि z एक समित संख्या है तो इसका मापांक 4, तो यहाँ आर्ग्यूमेंट 1 + z अपॉन z बार है, तो जब इसमें वैल्यू रखेंगे mod z बराबर 1 होता है, z बार 1 अपॉन z के बराबर होता है, और सॉल्व करेंगे आर्ग्यूमेंट z थीटा, तो इसके बीच बनने वाला कोण थीटा होगा। कह रहा अनुक्रम log x स्क्वायर अपॉन वाई जीपी सीरीज है, ये पहले ही आंसर आ जाएगा, नहीं जीपी सीरीज नहीं है, log x स्क्वायर अपॉन वाई log x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो इसमें आंसर आ रहा है एपी सीरीज। इसको माइनस करके देखेंगे x अपॉन वाई एपी सीरीज। डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी गई है, तो इसकी कोटि क्या है, तो इसकी कोटि 1 होगी, ठीक, कोट विद्यमान स्तंभ समीकरण की कोट कहलाती है, तो कोटि 1 है। फिर से क्वेश्चन आ रहा है, डायनामिक्स में एक पत्थर ऊपर की ओर फेंकने से 6 सेकंड के पश्चात फेंकने वाले द्वारा पकड़ लिया जाता है, फेंकने के 2 सेकंड के पश्चात पत्थर का वेग क्या होगा, जी का मान 9.8। देखिए मानव पत्थर को यू वेग से फेंका जाता है, कुछ समय 6 सेकंड लगता है, महत्तम ऊंचाई तक पहुँचने के लिए बॉल द्वारा लिया गया समय 6/2 3 सेकंड, महत्तम ऊंचाई पर वेग अंतिम वेग 0 हो गया। गति गुरुत्व के अंतर्गत है, a बराबर -9.8 मीटर से। गति के प्रथम समीकरण v बराबर u + 80, तो v बराबर u -9.8 × 3, तो v बराबर u -9.88, तो v बराबर u 0 हो गया, तो 29.4, तो 2 सेकंड बाद, तो v बराबर u + 9 17 × 2, तो ये हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड। इसका पहला आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28, राम एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में 40 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो गेंद को क्षैतिज दिशा में किस महत्तम दूरी तक फेंक सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अधिकतम वेग y² - y² 2gS, तो ये v² 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अधिकतम प्रयास के लिए प्रक्षेप क्षैतिज से 45 अंश कोण होना आवश्यक है। इस प्रकार v cos θ × t 2v² cos θ sin θ 80 मीटर। 29वां क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4x + y = 0 7x + y = 0, यदि विकर्ण 11x + 7y 9 है तो दूसरे विकर्ण का समीकरण होगा। तो इसमें दिया है ए बी और बी डी को हल करने पर y बराबर 4x/5, y को मान विकर्ण बी डी में रखने पर, तो ये इक्वेशन y -4/4, बिंदु बी के निर्देश 5/3 - 2/4/3। इस प्रकार बिंदु डी के निर्देशांक में
और फिर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण लगाएंगे। तीसरा समीकरण तो कह रहा है ए बी ए डी का प्रतिच्छेद बिंदु 0,0 चतुर्भुज का विकर्ण 11x + 7y 9 बिंदु ए से नहीं गुजरता है, तो विकर्ण बी सी का समीकरण 11x + 7y = 9 होगा। तो आज हम लोगों ने 29 क्वेश्चन सॉल्व किए।